हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। बच्चों, इस वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आरडी शर्मा से लिए गए। होने को बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही लिया है जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चों, आपने प्रीवियस वीडियो कंप्लीटली तरीके से वॉच कर लिया होगा, जिसमें हमने स्टार्टिंग से एंड तक एपी हो या जीपी हो या सीक्वेंस हो या इन्फिनिटम ऑफ द जीपी या स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज का सम कंप्लीटली डिटेल में डिस्कस किया था। इस वीडियो में उन पर बेस्ड हम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपके स्कूल में आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिलने वाली है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट वी स्टार्ट द वीडियो। देखो बच्चों, अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट दोनों वीडियोस को देखने के बाद आपको एक्सटर्नल स्टडी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी को देख लेना। देखो, 7th टर्म और 13th टर्म ऑफ एन एपी इज 34। मतलब 7th टर्म का मतलब होता है a+6d। हम थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, जैसे एग्जाम टाइम में आप भी अप्रोच वही कैच कर पाए। तो 34 और 13th टर्म का मतलब a+2d, वो 64 है। 7th टर्म होता है a+6d, 13th टर्म a+12d। अब इसको सॉल्व कर लो। तो a से a 6 में से 12 घटाओगे तो -6d, और 34 में से 64 घटाओगे तो माइनस का 30। तो d माइनस से माइनस कट जाएगा, d आ जाएगा 6 5 जो 30। अब d की वैल्यू 5 यहां पुट कर दोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, थोड़ा फास्ट, d की वैल्यू 5 रखोगे तो 6 5 जो 30, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 4। अब आपको 18th टर्म पूछना है, तो 18th टर्म का मतलब a+17d। a बोले तो 4 और d बोले तो 5। 17 × 85 4 89, 89 हमारा करेक्ट आंसर होगा। इफ द सम ऑफ द p टर्म ऑफ एन AP, अगर SP Q के बराबर है और SQ P के बराबर है तो हमें SP + Q की वैल्यू बतानी है। बच्चों, बहुत बड़ा पड़ेगा क्योंकि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। SP का मतलब p/2, 2a + p-1 × d, और ये q के बराबर होगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, q/2, 2a + q-1 × d = p। अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा तो बहुत बड़ा पड़ जाएगा। इससे अच्छा ये है कि आप याद रखना SP + Q। देखो, इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व आउट करना पड़ेगा, वहां से A और D की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर P + Q में पुट करनी पड़ेगी। इससे अच्छा आप याद रखना MCQ 30 से 40 सेकंड्स में आपको कंप्लीट करना है। तो सम ऑफ P + Q टर्म होता है माइनस ऑफ P + Q टर्म, ठीक है ना, रिमेंबर रखना। नहीं तो आप इस तरीके से सॉल्व करना, आपको आंसर मिल जाएगा। इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP, ये आपको SN के बराबर दे रखा है 3n² - n। बोल रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस बता दो। एक बात बताओ बच्चों, कॉमन डिफरेंस आपसे पूछ रहे हैं, सॉरी कॉमन डिफरेंस 6 दे रखा है, आपको फर्स्ट टर्म निकालना है। और आसान हो गया, फर्स्ट टर्म मतलब n की वैल्यू 1 पुट कर दो। अगर n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 3 1 का स्क्वायर -1 मतलब 3 - 1 2। तो जो पहला टर्म होता है वही पहले टर्म का सम होता है, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 2। सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट नंबर मतलब 12 16 20 24 अप टू 96 डिवाइडेड बाय 4 यील्ड यूनिटी। ओहो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी की तरह ही है। वहां उन्होंने रिमाइंडर 1 लिख दिया एनसीईआरटी में, यहां उन्होंने यूनिटी दिया है। मतलब ऐसे 2 डिजिट के नंबर जिनको 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचता हो, उनका सम बताओ। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं, 2 डिजिट नंबर 10 है, 4 से डिवाइड करेंगे 2 रिमाइंडर। अगर मैं बात करूं 11 है, 4 से डिवाइड करोगे 3 रिमाइंडर। 12 है, 4 से डिवाइड करोगे 1 भी रिमाइंडर नहीं है। 13 सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 13, जिसको 4 से भाग करोगे तो 1 रिमाइंडर। फिर 17, फिर 21, इस तरीके से लास्ट वाला होगा 97। अब हमें ये बताने हैं कि इन सब का सम बताओ। तो सम निकालने के लिए हमें पहले ये पता होनी चाहिए कितने हैं। तो इसके लिए ये आप क्या करना, an बराबर a + n - 1 × d का फॉर्मूला लगा देना। मतलब 97 बराबर 13 + n - 1 × 4। 97 में से 13 घटाओगे, 7 में से 3 गए 4, 9 में से 1 गया तो 8, और अपॉन 4 तो 2 और 1 बराबर n - 1। तो -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, n की वैल्यू हो गई 22। तो ऐसे कितने नंबर हैं, 22 नंबर्स हैं। और इसमें लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था वो फॉर्मूला लगा देना, n/2 a + an वाला। तो n कितना 22 अपॉन 2, a कितना है 13 और an कितना है 97। तो 2 से 11 टाइम्स, तो 11 का मल्टीप्लाई 90 100 110 में
11 11 121 1210 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, देखिए ध्यान से। देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है इफ द सम ऑफ n डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी सच दैट। बच्चों एस एम और एस एन एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है और हमें ए एम अपॉन ए एन की वैल्यू बतानी है। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप ध्यान रखना, सॉल्व करेंगे बहुत लंबा चला जाएगा। इसलिए अगर पहले एम टर्म का और एन टर्म का रेशियो आपके पास है और एमएथ और एनएथ टर्म के बीच का रेशियो आपको निकालना है, तो 2m-1 अपॉन 2n-1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो आप देखते ही बिना सॉल्यूशन के करना सीखिए, क्योंकि उनको प्रैक्टिस आप पहले ही कर चुके हो। अब सुनो, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है और लास्ट टर्म भी दे रखा है, द सम ऑफ इट्स टर्म और एस एन भी दे रखा है 36। आपको एन की वैल्यू निकालनी है। आपने फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, ए प्लस ए एन वाला। एस एन की वैल्यू 36, एन हमें पता नहीं है, ए कितना है 1 और ए एन कितना है 36। अरे ए एन कितना है 11 है भाई। अब देखो, अब 2 इधर चला जाएगा तो 36 दूनी 72 एन, और 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, 12 से काट दोगे 6 बार, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 6। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 6। इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ये एस एन की वैल्यू दे रखी है, देन विच वन ऑफ इट्स टर्म इज 164। तो हमें बताना है 164 नंबर कौन से स्थान पर आएगा। तो एक बात समझो, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, इस वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं कि अगर एस एन की वैल्यू 3n स्क्वायर प्लस 5n है, तो अगर आप S1 निकालोगे उसे ही हम A1 कहते हैं। तो जब n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 और यहाँ पर भी 1, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8। अगर n की वैल्यू 2 ले लें, मतलब S2 निकालोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 जा 12 और यहां हो जाएगा 5 2 जा 10, मतलब 22। अब ये पहले दो टर्म का सम आया है, ये दूसरा टर्म नहीं है, पहले दो टर्म का सम है। और S2 बराबर होता है किसके, A1 प्लस A2 के, बराबर 22। A1 की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 प्लस A2 बराबर 22। तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 में से 8 घटा दोगे 14। अब A2 मिल गया और A1 भी मिल गया, तो क्या आप कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल सकते? 14 में से 8 घटा दोगे तो 6 आ जाएगा। अब आपको ये बताना है कौन सा टर्म होगा, मतलब an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगा देना। an कितना है 164, a कितना है 8 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 6। 8 घटा दोगे तो 156 बचेगा, 6 से भाग कर दोगे, 6 दूनी 12, 3 6 36, तो 26 माइनस 1 इधर चला जाएगा प्लस, तो n की वैल्यू आ जाएगी 27th टर्म। कुछ नहीं किया है, पहले क्वेश्चंस की तरह ही किया है, एन की वैल्यू 1 रख दी, 2 रख दी, फिर a1 a2 मिल गया, फिर d निकाल दिया, फिर an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला। इफ द सम ऑफ द n टर्म ऑफ एन एपी, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आपको SN दे रखा है, बोल रहा है nth टर्म बता दो। तो चलो n की वैल्यू 1 रखोगे तो S1 क्या हो जाएगा, n1 1, 5 और 2 7, यही a1 है। अब जब n की वैल्यू 2 रखोगे तो देखो ये तो सेम लग रहा है भाई, बहुत बढ़िया, 2n स्क्वायर, अच्छा यहाँ 3 है, सॉरी। तो यहाँ देखो n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 प्लस 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा आपका S2 आ जाएगा 18। और S2 क्या होता है A1 प्लस A2, तो A1 की वैल्यू कितनी है 7, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, A2 आ जाएगा 11। अब देखो 11 में से 7 घटा दोगे तो आपका D आ जाएगा कितना 4। अब आपको बोल रहा है an की वैल्यू बता दो, तो an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है जल्दी बताओ 7, n कितना है पता नहीं, d कितना है जल्दी बताओ 4, तो 7, 4n माइनस 4, तो 4n प्लस 3, 7 में 4 के 3, तो 4n प्लस 3, सी अपना ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत जल्दी करने की कोशिश की जा रही है। बढ़ते हैं बच्चों कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बच्चों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है इफ 4 नंबर्स आर इन एपी सच दैट देयर सम इज 50, 4 नंबर है जिनका सम 50 है। ग्रेटेस्ट नंबर मतलब जो सबसे बड़ा नंबर है वो 4 टाइम्स द लीस्ट, सबसे छोटे के 4 टाइम्स है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखो इन चारों को प्लस करो, 15 10 और 5 15 दूनी 30 40 50, सम 50 आ रहा है। सबसे बड़ा नंबर 20 है और वो सबसे छोटे के 4 टाइम्स भी है, तो ए ऑप्शन सही है। यहां चेक करोगे तो कंडीशन सब फुलफिल नहीं होंगी। अगला ऑप्शन, इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी इज दिस देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ऐसा क्वेश्चन
कई बार करवा चुके हैं इसी वीडियो में, फिर एक बार देखिए। कॉमन डिफरेंस बताना है तो S1 निकालोगे 3 और 2 5, S2 निकालोगे 2 3 6 और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 14। और S2 क्या होता है A1 प्लस A2 के बराबर, और A1 की वैल्यू क्या है S1 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस A2 बराबर 14, तो A2 आ जाएगा 14 में से 5 गए तो 9। अब आप ही बता दीजिए, A2 तो 9 है, मैं डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इसी वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, दोनों वीडियो में बता चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन। तो देखो पहला टर्म 5 है और दूसरा टर्म 9 है, 9 में से 5 घटाओगे तो 4 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। अगला क्वेश्चन, इफ 9 टाइम्स द नाइन्थ टर्म, 9 टाइम्स द नाइन्थ टर्म is equals to 13 times the 13 term, then the 22nd term, हमें A22 की वैल्यू बतानी है। चलो अभी देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 9 A9 का मतलब A प्लस 8D और A13 का मतलब A प्लस 12D, तो 9A और 9 थे 72D और 13A और 13 दूनी 26, 13 कम 13 156D। दोनों को राइट में ले जाओ तो 13A माइनस 9A और 156D माइनस 72D, तो आपका बचेगा 13 में से 9 गए तो 9 और 4 13, 4A और 6 में से 2 गए तो 4 और 5 15 में 7 गए तो 84D। और क्या करोगे अब, 4 कॉमन ले लो, या फिर 4A बराबर माइनस 84D, 4 से कट गया तो A की वैल्यू आ गई माइनस 21D, ठीक है ना। अब तो हो गया, देखो ध्यान से, आपको निकालना है A22, तो क्या हो जाएगा A प्लस 21D, A की वैल्यू क्या है माइनस 21D और 21D 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0, A22 की वैल्यू 0, ठीक है ना। If S be the sum, P be the product and R be the sum of the reciprocals of n term of n GP, then P square equals to, बच्चों NCERT का क्वेश्चन है और आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। मैं पहले ही बोल चुका हूं एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप ध्यान से समझ जाओ, मान जाओ, पढ़ लो। ये देख रहे हो कैसा, कितना बड़ा क्वेश्चन कितने छोटे में दे दिया। एनसीईआरटी में है प्रूफ करो कि पी स्क्वायर बराबर नहीं, पी स्क्वायर और आर की पावर एन बराबर एस की पावर एन, कुछ ऐसे मिलता है। यहां बदल दिया है, यहां पी स्क्वायर एक साइड में, तो आप ही बताओ अगर पी स्क्वायर एक साइड में है तो आर नीचे चला जाएगा, एस अपॉन आर की पावर एन हो जाएगा। तो यहाँ पी स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी स्क्वायर बराबर होगा एस अपॉन आर की पावर एन के। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बढ़ते हैं बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, देखो आगे। देखो बच्चों, अब बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 13th क्वेश्चन में बोला है इन अ जीपी ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म, एक जीपी है जिसमें इवन टर्म है। तो बच्चों जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर एन माइनस 1, इसमें nth टर्म होते हैं। अब n तो ऑड और n इवन भी हो सकते हैं, उन्होंने बोला इवन टर्म, तो बच्चों इवन टर्म वाली जो जीपी होगी वो ये होगी ए आर की पावर 2n माइनस 1। मतलब आप समझना, मेरे कहने का मतलब है कि 2n टर्म मैंने ले ली, एक जीपी जिसमें 2n टर्म है। अब 2n टर्म है तो n भले ऑड हो n भले इवन हो, 2n तो हमेशा इवन ही आएगा। हमसे कह रहा है ना इवन नंबर होनी चाहिए, तो मैंने इसलिए एक जीपी ऐसी ली जिसमें 2n टर्म है, तो वो जीपी ये होगी। बोल रहा था सम ऑफ ऑल टर्म, इन सब का सम, इन सब का सम, इन सब का सम, तो इनका सम आएगा बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है, चलो मैं r को 1 से बड़ा मान लेता हूं, तो a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होता है ना, लेकिन यहां n नहीं है, यहां तो 2n टर्म है, तो यहां n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2n, ठीक है ना। बोल रहे हैं इस ये नो, ये जो सम है ये 5 टाइम्स है किसके, सम ऑफ ऑड टर्म्स। अब देखो ऑड का मतलब पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर, इसी तरीके से 2n माइनस स्थान पर, इन सब ये जो मतलब इस तरीके से समझो कि एक तो जीपी ये है जिसमें 2n टर्म है, और एक जीपी वैसी भी है जो ऑड टर्म्स से बनती है। ऑड टर्म्स का मतलब जैसे ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 4 अप टू ए आर की पावर 2n। अब हमसे बोल रहे हैं कि कॉमन रेशियो बता दो। अब एक बात बताओ, इसको सॉल्व करो, जैसे ए आर की पावर 2n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 5,
जब इसको आप प्लस करोगे तो ये भी जीपी बन रही है। इस जीपी का पहला टर्म ए है और कॉमन रेशियो क्या है बच्चों, तो कॉमन रेशियो आर स्क्वायर है और टर्म कितने हैं एन। जब इस पूरी जीपी में 2n टोटल टर्म है तो n ऑड होंगे और n इवन होंगे, तो ये टोटल टर्म कितने हैं n और इसमें कॉमन रेशियो क्या है आर स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दो, a और r की पावर n, r क्या है यहां पर, कॉमन रेशियो क्या है आर स्क्वायर ना, और टोटल टर्म कितने हैं n टर्म है तो इसकी पावर n, मतलब समझने की कोशिश करना, इसकी पावर n -1 अपॉन r -1। अब इसे सॉल्व कर दो, a r की पावर 2n -1 r -1 5। अब देखो a, चलो a से तो a काट दो, r की पावर 2n -1 अपॉन r स्क्वायर -1, r की पावर 2n -1 से 2n -1 कट गया। अब इस 1 का स्क्वायर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अब इसको सॉल्व कर दो, नीचे 1 अपॉन आर की -1 5 अपॉन, अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, r -1 से r -1 ये इधर चला गया, r + 1 बराबर 5, तो r की वैल्यू आ गई 4, तो हमारा कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा 4। होने को ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसलिए इसको डिस्कस कर दिया, बाकी का आप इसका आंसर याद रखना, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। द टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन द नंबर 1 एंड 64, 1 के बीच में और 64 के बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन है, जो दो जीपी के टर्म मान लीजिए। अब देखो तुम्हें बोला है कि उन दोनों की वैल्यू बता दो, तो एक बात बताओ, पहला दूसरा तीसरा चौथा, जब दो टर्म और जोड़ दोगे तो टोटल ये 64 कौन सा हो गया, चौथा टर्म हो गया, और चौथे टर्म का मतलब ए आर की पावर 4 -1, समझना। फोर्थ टर्म को हम ऐसे ही तो लिखते हैं ए आर की पावर 3, तो ए आर की पावर 3 इक्वल्स टू 64। अब ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 आर की पावर 3 बराबर 64, तो आर की पावर 3, 64 को 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 4। तो पहला टर्म, दूसरा टर्म होता है ए आर और तीसरा होता है ए आर स्क्वायर। अब यहां पहला टर्म तो 1 है और आर कितना है 4, तो 4 एकम 4, तो जीवन कितना होगा 4, और ये 4 का स्क्वायर 16 है, तो पहला टर्म आ जाएगा 4 और दूसरा टर्म आ जाएगा 16। एक बार फिर बता देता हूं, यहां पर आपसे बोला है कि पहला 1 और 64 के बीच में कोई दो जीपी आप स्टेबल करते हो, जीपी का स्टेबल करने का मतलब है दो जीपी के टर्म है, तो टोटल टर्म कितने हो गए 4, तो चौथा टर्म तो 64 है ना, जिसको हम ए आर की पावर 3 लिखते हैं, तो ए आर की पावर 3 बराबर 64, ए की वैल्यू 1 रख दोगे, आर की पावर 3 बराबर 64, आर की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो सेकंड टर्म क्या होता है ए आर, तो 4 1 जा 4, और थर्ड टर्म भी आ जाएगा 16, तो 4 और 16 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इस वीडियो में हमने 14 क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं, टोटल 14 क्वेश्चन। इसका कारण है, होने को बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी से और आपके स्कूल में जो एग्जाम होंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। बच्चों वीडियो आराम से देखिए, एंजॉय करिए, और प्रीवियस वीडियो भी कंप्लीटली वॉच करना, और एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़ो जितना हो सकता है उतना। बाकी का हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए एनसीईआरटी प्लस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।